नाज़रीन, साउथ कश्मीर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि एक कपल जो कि नशे की लत में मुब्तला हो चुके थे, उन्होंने तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ रुपए का जो नशा है वो इस्तेमाल किया है। ये जो रिपोर्ट सामने आया है ये साउथ कश्मीर का है, लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट या नाम मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि साउथ कश्मीर के एक कपल ने 80 लाख से 1 करोड़ रुपए का जो नशा है वो इस्तेमाल किया है। इब्तिदाई तौर पर क्या होता है कि जो हस्बैंड है उसको सिगरेट नोशी की आदत होती है और ऐसे में दोस्त उससे नशे की तरफ रुजू करता है और वो नशा लेना शुरू कर देता है। तो क्या होता है कि उसी दौरान इसकी शादी होती है और शादी के दौरान ही उसको ज़्यादा इसकी लत पड़ती है और जो उनकी वाइफ होती है वो उनसे इस बारे में पूछना शुरू कर देती है कि आखिरकार आप ये नशा क्यों लेते हैं। तो जो शौहर होता है वो जवाबन यूँ कहता है कि ये नशा नहीं है बल्कि एक दवा है जिससे उसको आराम मिलता है, यानी कि उसको टेंशन वगैरह होती है तो इससे उसे रिलैक्सेशन मिलती है। फिर क्या होता है कि जो वाइफ होती है वो नादानस्ता तौर पर ही एक दिन इस दवाई को लेते हैं, इस नशे को लेते हैं, क्योंकि उसको कोई टेंशन होती है तो एज ए मेडिसिन वो इस चीज़ को लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बीवी को भी इस नशे की लत पड़ती है और इस तरह से ये दोनों मियाँ बीवी इस नशे में मुब्तला हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी सेविंग्स होती है वो उस पर खर्च करते हैं। फिर बात जब आगे बढ़ती है, क्योंकि उनको नशे की लत होती है, तो वो क्या करते हैं कि जो वाइफ होती है उनके जो जेवरात वगैरह होते हैं वो बेचना शुरू करते हैं। घर में कोई कीमती सामान है वो भी उन्होंने बेचना शुरू किया और इस तरह से वो अपनी जो नशे की ज़रूरियात थी वो पूरा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बात यूँ बढ़ गई कि उन्होंने जितने भी प्रॉपर्टी, उनकी ज़मीन जायदाद जो थी, उन्होंने सब कुछ बेच दिया और करीबन 80 से 1 करोड़ रुपये का जो नशा है वो उन्होंने किया है। फिर जब बात बढ़ती है, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो उनके ख़ानदान वाले होते हैं, उनको इस बात की भनक पड़ती है, उनको इस बात की इत्तला मिलती है कि उन्होंने इस तरह से ये जायदाद जो है पूरी तरह से बेच डाली है। तो फिर जो मामला है वो उनके सामने आ जाता है और उनको पता चलता है कि ये जो मियाँ बीवी है ये नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं और आखिरकार उनकी मशावरत के बाद वो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं, जहाँ पर उनका इलाज और मुआवजा किया जाता है। उनको प्रॉपरली वहाँ पर पूरी तरह से गाइडेंस करते हैं, उनको पूरी तरह से वहाँ पर समझाते हैं कि किस तरह से इस चीज़ से बाहर आ सके। और फिर जब इनका इलाज जो है वो बदस्तूर चलता रहता है और बीवी जो है वो आखिरकार इस चीज़ से बाहर आ जाती है और पूरी तरह से ठीक होती है। लेकिन जो हस्बैंड है उनका इलाज अभी भी चल रहा है रिहैबिलिटेशन सेंटर में और इस तरह से ये जो फैमिली है ये पूरी तरह से, उनका घर जो है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है, क्योंकि 80 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जो उनको जायदाद होती है वो इस पर खर्च कर देते हैं और उनके जो नशे की जो अद्वियात होते हैं, नशा जो मवाद उनको ज़रूरत होती है वो उस पर लगा देते हैं और वो ज़रूरियात वो पूरे करते हैं। वहीं अगर देखा जाए, कल जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक डेटा सामने आया है जो कि पर्टिकुलर बारामूला डिस्ट्रिक्ट को लेके था, जिसमें यही बताया गया है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 2023 से लेकर अब तक कितने मंशियात फरोशी के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। उसमें यही बताया गया है कि जनवरी 2023 से लेकर अब तक बारामूला ज़िले में 375 मंशियात फरोशी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन केसेस के तहत 651 मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार किया गया है और इन 651 मंशियात फरोशों के कब्ज़े से तकरीबन 86 करोड़ रुपए का जो नशावर मवाद है वो ज़ब्त किया गया है। नाज़रीन, अगर देखा जाए ये जो नशा है ये हमारी सोसाइटी को दिन ब दिन पीछे की तरफ धकेलता जा रहा है। हमारे जो नौजवान हैं वो दिन ब दिन इस चीज़ में मुब्तला होते जा रहे हैं, जिससे अगर देखा जाए इस नशे से वही नौजवान मुतासिर नहीं होते बल्कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी मुतासिर होते हैं। हमारे सामने ये एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह से एक फ़ैमिली ने अपनी पूरी जमा पूंजी जो थी वो उन्होंने इस चीज़ में सर्फ कर दी है। ना इससे कोई फ़ायदा मिला है बल्कि
उनकी जो सेहत है वो भी बिगड़ चुकी है, उनका जो फ्यूचर है वो भी तबाह हो चुका है। ऐसे भी हमने नौजवान देखे हैं कि जो इस नशे में पूरी तरह से मुब्तला हो चुके हैं, उनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी इसके पीछे ख़राब कर रहे हैं। पुलिस जो है वो भी काम कर रही है, इस चीज़ के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि पुलिस का ताउन दे, पुलिस के साथ शाना बशाना खड़े होकर उनका साथ दे। हमारी आसपास जो लोकेलिटी है, आसपास जो पड़ोस में अगर कोई मंशियात का कारोबार कर रहा है तो उस की जो जानकारी है वो पुलिस को दे, ताकि पुलिस कानूनी कार्रवाई करके उसके खिलाफ एक्शन ले। क्योंकि अगर देखा जाए इस चीज़ से हमारी जो आने वाली नस्ल है वो भी कहीं ना कहीं मुतासिर होती है। अगर देखा जाए इस नशे में ज़्यादातर जो नौजवान है वो टीनेजर्स इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं। हमारी जो कमिंग जनरेशन है वो इस चीज़ से मुतासिर हो रही है, जिससे हमारा कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा फ्यूचर, हमारी आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, उनकी डेली लाइफ में जो रूटीन होती है उस पर नज़र रखें, उनकी कॉन्टैक्ट्स किन बंदूक से है, किन जो दोस्त उनके हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से रहती है, उनका बिहेवियर किस तरह का है उस पर नज़र रखनी चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि पूरी तरह से अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखे, अपनी जो सोहबत में रखे, ताकि कोई उनको जो है बिगाड़ ना पाए, इस नशे की तरफ राग़िब ना कर पाए। और वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों के साथ थोड़ा प्यार और शफ़क़त से पेश आए, ताकि अगर उनको कोई भी मसला दरपेश है तो आसानी तौर पर अपने वालिदैन के साथ वो पूरा मसला शेयर कर पाए, ताकि पॉजिटिव वे में उस मसले का हल निकल पाए। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको अक्सर बेशतर स्टडीज़ को लेके मसला दरपेश होता है, या किसी तरीके से उनको कोई टेंशन होती है, जिसके चलते ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कहीं टीनेजर्स ने उसी बिना पर जो है नशा लिया है। वहीं अगर देखा जाए इस नशे से बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में जो सोशल इवल्स है वो देखे गए हैं। आए रोज़ चोरी के वारदात रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे भी वारदात रिपोर्ट हुए हैं कि कहीं ना कहीं भाई ने भाई का कत्ल किया है, बेटे ने माँ का कत्ल किया है। सिर्फ यही वजह थी कि कोई जो नशा उनको था उससे वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उन्होंने, जैसे कि आपने सोपोर में देखा होगा कि एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया है। वजह यही थी कि उन्होंने नशा जो उनको लेना था उस चीज़ को की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्होंने उनको पैसे नहीं दिए थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी माँ का कत्ल किया है। चोरी के वारदात आए दिन जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। हमें भी चाहिए कि आसपास जो लोकेलिटी हमारी है उस पर नज़र बनाए रखें। अगर कोई भी शख्स इस नशे का कारोबार कर रहा है तो उस चीज़ की जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस तक पहुँचाए, ताकि पुलिस उस पर बर वक्त कार्रवाई कर पाए।